अकेला मंदिर में अपने भाई बहन के साथ रथ यात्रा में निकल गई। तब माँ विमला मुंह चूर्ण देती है और कहती है कि इससे महाप्रभु तुम्हारी तरफ बंधकर चले आएंगे। माँ विमला कैवल्य लोलूपिनी, कैवल्य भाजिनी कहा जाता है और शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है माँ विमला का। अर्थात यहाँ पर महाप्रभु माँ विमला इनके होने से, माँ लक्ष्मी के होने से जो भक्त है वह तर जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम सर्वालंकार युक्तम नवघन रुचिरम संयुतम चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतम ब्रह्मरुद्रेन्द्र वन्द्यम वेदानां सारमीशम सुजन परिवृतम ब्रह्मदारुं स्मरामि। सुजन परिवृतम या स्वजन परिवृतम, इसका जिस भी प्रकार से हम अन्वय करके देखें, सुजन अर्थात वो जन जो उनके प्रिय है, और जो प्रिय होते हैं हमारे वो निश्चित रूप से हमारे स्वजन होते हैं। जिस तरह से ये चारों तरफ विशेष सेवा समर्पित करते हुए, गोष्ठ सेवा समर्पित करते हुए दैतापति ने महाप्रभु के दर्शन हेतु पधारे हुए असंख्य भक्त हैं, उनके समक्ष भक्ति निवेदन करने वाले कलाकार हैं, या नहीं तो फिर वहाँ किसी न किसी कार्य हेतु सुनियोजित सुरक्षा कर्मी है या अन्य संस्थानों से आए लोग हैं जिनका दायित्व है रथ यात्रा को सुचारू रूप से चलाएं या उसका संरक्षण करें या उसकी व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन यहाँ आने के बाद कर्तव्य बोध के होते हुए भी वे संपूर्ण रूप से महाप्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये सारे के सारे सुजन हितों हैं, ये वो लोग हैं जो महाप्रभु के आसपास रहते हैं। और वैसे जब कोई व्यक्ति सत्व और रजस से दूर तमोगुण युक्त होता है तो वो महाप्रभु के आसपास भी जा नहीं सकता है। यदि कोई महाप्रभु के आसपास है, महाप्रभु का नाम स्मरण भी कर रहा है या महाप्रभु का ध्यान भी कर रहा है, तो ये तभी संभव है जब महाप्रभु का वो भक्त सत्व गुण से युक्त हो। मन में सत्व के बिना कोई भी व्यक्ति महाप्रभु की सेवा या महाप्रभु की भक्ति कदापि नहीं कर सकता। यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से कही जाती है कि जब मनुष्य महाप्रभु के इस रंग में डूबता चला जाता है, जितना डूबता चला जाता है, कहा जाता है ये पंक्तियां हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। अर्थात जो जो व्यक्ति इस श्याम रंग में, इस कालिया के काले रंग में डूबता चला जाता है, श्याम रंग में डूबता चला जाता है, वो उज्जवल हो जाता है। कैसे संभव है ये विरोधाभास, कैसे संभव है? श्याम रंग में डूबने के बाद मनुष्य श्याम रंग का हो जाएगा ना। यहाँ पे भले ही वह श्याम रंग में डूब रहा हो, लेकिन भक्त यदि सत्व गुणों से युक्त है तो वो निश्चित रूपेण जो है शुभ्र होता चला जाता है, और वह धवल होता चला जाता है, परिशुभ्र होता चला जाता है। और उसकी ये शुभ्रता उसके मन की, उसके अंतस की शुभ्रता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह सत्व से, सात्विक गुणों से युक्त होता चला जाता है। और जब तक सत्व का विकार मनुष्य में ना हो तब तक वो भक्ति कर ही नहीं सकता है। अर्थात जैसे ही मनुष्य के मन में सत्व गुण आ गया है, रजस नहीं रहा, तमस का दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहा, ऐसी स्थिति में वह महाप्रभु का सुजन हो जाता है, स्वजन हो जाता है। और जब महाप्रभु अपने इन सुजनों एवं स्वजनों से घिर जाते हैं, अर्थात इनके चारों तरफ सुजन और स्वजन होते हैं,
तब महाप्रभु दारू ब्रह्म बन जाते हैं और ऐसे परब्रह्म को देखने, एक दृष्टि से उनको चाहने और अपने आप को पवित्र कर लेने हेतु यहाँ पर भक्तों का समूह सा उमड़ पड़ा है। देखिए किस तरह से पीछे सेनापटा बंधा हुआ है, सुरक्षा हेतु कि महाप्रभु के श्रीअंगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, सेनापटा बंधा है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं कि ये है सेनापटा और उस सेनापटा से लगे हुए जो रेशम की डोरियां हैं उससे महाप्रभु को खींचकर अपने हिसाब से चलाने का भ्रम करता है मनुष्य। अपने हिसाब से अपने मनानुसार चलाने का अभिनय करता है भक्त। लेकिन क्या ये संभव है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, जब भक्त सर्वस्व समर्पण कर देता है और भक्ति के रस में संपूर्ण रंग जाता है, ईश्वर के रंग में संपूर्ण रंग जाता है, तब स्वयं लीला करते हुए महाप्रभु अपने आप को भक्तों के हाथों में सौंप देते हैं। ये भी उनकी ही इच्छा है, उनकी ही लीला है। मनुष्य भ्रम कर ले, अभिनय कर ले, लेकिन इच्छा उस ईश्वर की ही होती है। और इस प्रकार से वे अपने रत्न सिंहासन को छोड़कर बाहर आते हैं एवं रथारूढ़ होते हैं। अब महाप्रभु अपने रथ की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चारमाल से होते हुए वो रथ पर आसीन होंगे। तुलसी की मालाओं से सजे हुए हैं। टाहिया भक्तों ने निकाल लिया है कब का, क्योंकि टाहिया का एक छोटा सा अंश भी मिल जाए तो अपने आप को समृद्ध, ऐश्वर्यवान और संपूर्ण सुखों से युक्त मानता है भक्त। महाप्रभु धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अपने मस्तक से, अपने श्रृंगार से जो तुलसी की मालाएं हैं वो भक्तों के हाथ में सौंपते चले जा रहे हैं। और जहां एक भक्त के हाथ में तुलसी के कुछ पत्र भी आ जाते हैं तो वो उसे आगे बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति वो रस है जिसे अकेला नहीं चखा जा सकता। ये वो भोज्य पदार्थ कदापि नहीं है जिसे सबसे छुपाकर मनुष्य अकेले में खा ले और आनंदित हो जाए। भक्ति वह रस है जिसमें अपने आस पास सभी सुजनों स्वजनों को उस धारा प्रवाह में बहा ले जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं हुआ तो भक्ति की कोई सार्थकता ही नहीं हो सकती। वर्षा में भीग चुके हैं, रीति नीतियों में देर हो चुकी है और महाप्रभु बाहर निकले हैं तो थोड़े से थके हुए भी लग रहे हैं। इसीलिए व्यजन सेवा हो रही है और चामर सेवा हो रही है कि कहीं महाप्रभु को थकान महसूस न हो। हर एक भक्त अपने हिसाब से सेवा कर रहा है। हालांकि ये सेवाएं हर कोई नहीं कर सकते। महाप्रभु जगन्नाथ जी की संस्कृति में 36 नियोग का प्रावधान है। 36 प्रकार की सेवाएं और सेवक। हर एक सेवा हर एक सेवक के लिए बंधी हुई है। कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोई दूसरे सेवायत की सेवा को स्वीकार नहीं कर सकता या उसे ग्रहण नहीं कर सकता। जिस सेवा के लिए जो बना है वही सेवा वो भक्त करेगा। और ये सेवा परंपरानुगत रूप से, आनुवांशिक रूप से, पारिवारिक रूप से चली आती है। और ये सेवाएं परिवार में अगली पीढ़ी को जो है संपत्ति के रूप में सौंप दिया जाता है। ये विशेषता होती है। तो यहाँ जो अलट चामर की सेवा हो रही है इसके लिए भी विशिष्ट सेवायत है। और यहाँ पे देखिए
चारमाल पर धीरे धीरे महाप्रभु रथारूढ़ हो रहे हैं। कितना ही सुंदर दृश्य है, कितना ही सुंदर दृश्य है। ऐसा लग रहा है इस जन समुद्र में जो भक्ति की नौका है उसके खेवैया यदि कोई है तो महाप्रभु हैं, और वो सभी मनुष्यों के भीतर के भक्ति रूपी नाव को खेते हुए परम पद की ओर लेकर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये भक्त रास्ता क्यों नहीं बना रहे, लेकिन उनके समक्ष आने का उनकी दृष्टि अपने ऊपर ले लें, उनकी दो आंखें अपने ऊपर पड़ जाएं और जीवन सफल हो जाए, इसी प्रयास में यहाँ पर हर एक भक्त है। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से, उनके कैमरास के माध्यम से आज हम महाप्रभु के उन दो आँखों को देख पा रहे हैं जो करुणा से भरे होते हैं, जो भाव से भरे होते हैं, भाव विह्वलता से भरे होते हैं और अपने भक्तों को देखना चाहते हैं। महाप्रभु को लेके जाना चारमाल से होकर रथ के ऊपर ये कोई आसान कार्य नहीं है। कहते हैं महाप्रभु का वजन जैसे बढ़ जाता है, वो परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की भक्ति की, और यहाँ पे हर एक भक्त परीक्षा दे रहा और धीरे धीरे करके वे अपने भक्तों के सहारे, अब जो भक्तों को सहारा देते हैं वो आज भक्तों के सहारे रथ पर आरूढ़ हो रहे हैं। और भक्त अभिनय कर रहा है कि देखा तुम मेरे हाथ से बंधे, मेरे हाथ में तुम्हारी डोर है, मैं जैसे चाहूँ तुम्हें ले जा सकता हूँ। और इस भ्रम को महाप्रभु तोड़ते भी हैं और कहते हैं कि ना, वो सिर्फ भक्ति भाव से बंधे और जहाँ भाव ले जाता है महाप्रभु वहाँ चले जाते हैं। और ये भक्ति का अथाह समुद्र जिसके समक्ष महाप्रभु हैं और महाप्रभु के समक्ष उनके भक्त और उनका भक्ति भाव। तो चलिए हम सब भी उसी भक्ति भाव महाप्रभु के समक्ष टेर लगाते हैं और कहते हैं एक दृष्टि तो देख लो हे महाप्रभु, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। All glories to Lord Jagannatha. Now this is how the Lord is being pushed, pulled and dragged on the makeshift ladder to the inner canopy of the chariot. Now so many servitors, not temple servitors but coming from different monasteries of different orders, they are there to do the fanning service because it is humidity and let there be no discomfort on the part of the body or the body of the Lords. So this is how the Lord is being dragged, and behind the body of the Lord there are the servitors of Daitapati order. They are pushing the Lord on the makeshift ladder. This is how it is being done. One has to understand and experience. One has to understand and experience how this connection between the servitors and the Lord is being celebrated. This is a connection, this is a relation that is being celebrated here. Everything that happens in the temple, in this 12th century temple, is a matter of celebration. And there are 24 festivals in the 12 months of a calendar year. Now what are these 24 occasions of celebration and the yatra? And here what happens, it is called Rath Yatra. Yatra means one, it is the journey, and the second, it is a celebration. Yatra means a celebration. When the celebration is done in a very big magnitude, it is called Jatra. And this is how the Jatra is being celebrated. The servitors, those who are allowed, only these servitors, the Daitapati servitors, those who are allowed just for 1 month in a year, calendar year, they are lending their services
rather they celebrate their love with the Lord. So this is how the divine play is going on, and this is a sight to be understood, this is a sight to be seen and experienced. Very magical, very mythical. The huge body, huge torso of Lord Jagannatha is being pulled and pushed on the Mexip ladder to move him into the inner canopy, or to the chakra that is placed in the center of the chariot. Now everything in Jagannatha consciousness is based on symbols. Now, if we look at the colors on the chariots and the colors of the clothes that the lords are made to wear, some servitor threw the holy bashil and the flowers also. Now they are brought by different monasteries and different mutts, and taking a bit of those holy basil leaves is a matter of pride, it's a matter of success, it's a matter of celebration, it's a matter of confidence in life, because one gets to understand that he or she is being blessed with the leaves of holy basil or even the flower. This is how it moves. The Lord is moving on the chariot, and this is not an easy task. We can see there is a pole that is tethered to the huge torso of the Lord, that is in fact a support, that is called Senapata, and that adds more safety and security to the body of the Lord. This is how it happens. So there are hundreds of servitors, they are perched on the chariot, and this chariot, the significant color of the chariot is yellow, and this is the crowd of gong beaters. They are there. In fact, 32 gong beaters are there attached to this chariot, and they play their gongs. Now it is same way like the chenda beating is done in the festivals of Kerala. It needs training, specific training and practice, which these gong beaters they had been doing. Of course, many are experienced, and the newcomers from their own caste and from their own group, they need to practice, and this is how they practice. And the place for practice is the inner precincts of the Gundicha temple, or the garden house of the Lord, where the lords are getting moved by the same dragging of the chariot, same pushing of the chariot, same pulling of the chariot will be done. This is in a smaller scale, and when the lords are alighted on their individual chariots, it will be dragged. Each chariot has got 4 robes, and 4 robes are to be used by the devotees, eager devotees, to pull them on the grand road. And the movement of the lords of the chariots, it will continue for about 3 kilometers, the entire distance between the main temple of Lord Jagannatha, or the point of Lions Gate or Singhadwara, to also the point of Lions Gate there at the Gundicha temple, or the temple that is the destination for the lords to stay there. And they will be staying there for 7 days, and 7 days stay there, and there are 2 other days for the journey, because journey also takes place, and if they are to be counted, it is a jatra, or it is a celebration of 9 days. And this is how it happens. 7 days there the Lord will be giving audience to the people there, and it is believed that those people, those who are not able to come regularly or many times to the main temple to have a darshan or have a view of the Lord, to pay their ovations, if they get to the Gundicha temple once, it will be sufficient, it will suffice the requirements. So this is how it is being done. And the floral crown that was attached to the head of the Lord while the Lord was getting down the 22 steps, now that beautiful tahiya has been taken away by the eager devotees or by the servitors also. And these tahiyas, they are made of the materials which are allowed by the temple for hundreds of years. They are the bamboo and the cane pieces of cane, pieces of bamboo of different sizes and different lengths, and also the
the thread that is collected from the plantain bark, that is also collected. So the flowers, particular flowers are used, not that any color or any flower can be attached there. Everything is designated and everything is symbolic. Now the rains have started, it had stopped for a moment, but still then it is there. The gong beating is going on and the fanning is going on. There the services, those who are being given to the designated people, not all people they can do that.